वेलकम बैक टू योर ओन चैनल चार्ट कमांडो फ्रेंड्स। चलिए हम देखते हैं कल निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है और स्टॉक में कौन से मौके मिल सकते हैं। कल मैं वीडियो नहीं डाल पाया, उसके लिए मैं सॉरी भी बोलता हूं, लेकिन मैं अर्जेंट में सुबह में एक वीडियो डाला था आपके लिए कि मुझे जो दिखा था। मैंने अभी आपको डाटा एनालिसिस वगैरह सिखाया नहीं है, और ये देखिए मैंने कम्युनिटी पोस्ट भी यहाँ पे डाला था, और डाटा एनालिसिस है या ऑप्शन चेन है, मैक्स पेन है, बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पे सीखने के लिए, तो वो बाकी थे। तो यहाँ पे मैं टेलीग्राम पे अभी आपको दिखाता हूँ इस तरीके से। तो यहाँ पे अगर निफ्टी का देख लेते हैं, यहाँ पे तो हमें क्लियरली मैंने बताया था कि यहाँ से ऊपर अगर जाता है, यहाँ पे ये 14,500 का सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है, सबसे आज तक का सबसे बड़ा शॉर्ट वहाँ पे बन गया था, शॉर्ट बिल्डअप हुआ था, और यहाँ पे ये टूटना बहुत ही मुश्किल लग रहा था। और लेकिन यहाँ पे क्या हुआ आज मार्केट में, उसका साइकोलॉजी समझ लेते हैं। हमने तो कुछ भी ट्रेड नहीं किया, मैंने बताया था कि हम आज ट्रेड नहीं करेंगे, वीआईपी वालों को भी पता है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे क्रिटिकल कंडीशन में हमें करना ही नहीं है ट्रेड। इसमें क्या हो सकता, मैंने टेलीग्राम पे भी सीधा या रेड अलर्ट का भी मैंने वीडियो दिया था आपको, तो वो भी मैं बताऊंगा। यहाँ पे देखिए आई एम नॉट कॉन्फिडेंट, सो अवॉइडिंग, और मैंने चार्ट भी नहीं दिया आज आपको। देखिए उसी समय वैक्सीन आ गई, वैक्सीन का भी हमने सर्वे किया था, और यहाँ पे मैंने क्लियरली बोला था आपको कि यू मस्ट हैव पेशेंट, यू नॉट ट्रेड वन डे, नथिंग हैपन, बट योर कैपिटल विल सेव्ड। कैपिटल सेविंग इज मोर इम्पॉर्टेंट देन प्रॉफिट। ये सबसे बड़ी आज की लर्निंग है। आपको इस लर्निंग से सीखने को मिला क्या, मुझे नीचे बताइए। और बाद में मैं कंटिन्यू, देखिए ओनली वेट एंड वॉच मार्केट हम वॉच कर रहे थे, और यहाँ पे रीजन भी बताया मैंने। मार्केट गिव्स बिग मूव ड्यू टू शॉर्ट कवरिंग ऑफ बिग पोजीशन ऑफ कॉल राइटर्स एज एक्सपेक्टेड। तो यहाँ पे देखिए कि ये हम इस चार्ट को ही देखते हैं बैंक निफ्टी के। पहले हम बैंक निफ्टी के यहाँ पे देखिए मार्केट इसको ब्रेक किया भी, और ये टारगेट भी दिया हमारा, और उसके नीचे भी आया, और लगभग यहाँ पे 31,700 के आसपास यहाँ पे आ भी गया था मार्केट। यानी यहाँ पे मार्केट जो है कल जो 32,000 के ऊपर था, वहाँ से 31,000 यानी 300 पॉइंट का लगभग इसने यहाँ पे नीचे फॉल भी दिया था। लेकिन वहाँ से क्या हुआ कि ये जब यहाँ पे रेजिस्टेंस को ये देखिए, ये रेजिस्टेंस की लाइन, कभी भी ये लाइन, ये मैंने मजाक के लिए नहीं डाली होती है, वो लाइन को समझिए। इसको देखिए, जैसे ही मार्केट आया यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है, और जैसे ऊपर जा रहा है, समझो प्राइस एक्शन देखिए। अब छोटे टाइम फ्रेम का थोड़ा सा यूज करिए, क्योंकि बड़े पोजिशन और बड़े टाइम फ्रेम मैं खुद अवॉइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो एक हफ्ते के लिए, एक आध हफ्ते के लिए मैं ये कर रहा हूँ, क्योंकि अब टारगेट तो सारे अचीव हुए। मैंने क्लियरली बोला था कि 13,550 से 600 के बीच में हमारे टारगेट्स हैं, और वो अचीव हो चुके हैं ऑलरेडी। तो मैं क्यों रिस्क लूं, मेरा कैपिटल रिस्क पे क्यों डालूं, अगर ये यही होगा कि प्रॉफिट नहीं मिलेगा, ठीक है, प्रॉफिट नहीं मिला, ठीक है, चलो ये भी एक्सेप्टेबल है, लेकिन लॉस ना हो। लेकिन वॉरेन बफेट साहब ने क्या बोले हैं, 2 रूल ध्यान में रखिए हमेशा। क्या पहला रूल, हमें कैपिटल, सेव यूर कैपिटल, हमारा कैपिटल हमें बचा के रखना है। और दूसरा रूल क्या है कि पहला रूल को कभी भी नहीं भूलना है राइट। तो ये रूल आप सच में फॉलो करते हैं क्या, नीचे कमेंट में मुझे बताइए। तो ये फॉलो करने हैं हमें। और ये 31 यहाँ से फिर ऊपर गया, और ये जो यहाँ पे बताया था कि 31,900 या 32,000 के आसपास, ये जब ऊपर गया तो सारे के सारे कॉल राइटर लॉस में आ गए। अब यहाँ पे साइकोलॉजी क्या होती है वो मैं बताता हूँ आपको। थोड़ा सा वीडियो आज लंबा हो सकता है, तो साइकोलॉजी का यहाँ पे सबसे पहले एक रीज़न समझ लो, मार्केट में अप मूव क्यों आता है। एक तो क्या हो गया, वहाँ पे लेवल ब्रेक हो गई, और जो कॉल राइटर फंस गए, वहाँ पे क्या कर सकते हैं वो, एक तो उनको अभी एग्जिट होना पड़ेगा, राइट। क्या 2 कंडीशन क्या हो सकते हैं, उनको एक तो लॉस बुक करना पड़ेगा, राइट, या दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, उनको लॉस कवर भी करना पड़ेगा, राइट। अब यहाँ पे इस कंडीशन पे उन्होंने अगर लॉस बुक किया, राइट, और लेकिन ये जो बीच वाला उनका जो लॉस है वो कवर करने के लिए वो नए पोजीशंस बनाएंगे, और मार्केट विल बी शूट अप, राइट। आज मैं अगर आज मैं आपको एक ज़बरदस्त धमाकेदार लर्निंग लास्ट में दूंगा, तो लास्ट तक उसके लिए बने रहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए
अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप वो बटन को सब्सक्राइब, लाल बटन को सब्सक्राइब करके आप घंटी का बटन दबा दीजिए और आपका नाम के साथ नीचे कमेंट करिए ताकि मैं आपका वेलकम कर सकूं। तो इसके वजह से फिर ये टारगेट अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेक करता है, आपको टेलीग्राम पे जो भी मैं चार्ट देता हूं उसका मतलब यही होता है, वो लाइन ब्रेक की कि दूसरे लाइन तक का टारगेट पकड़ना है आपको। अभी ये लाइन ब्रेक कर गई तो इस लाइन तक का टारगेट आपको पकड़ना है, राइट है कि नहीं। अगर ये लाइन ब्रेक करी, नीचे का टारगेट पकड़ना है, नीचे का भी टारगेट अचीव हो गया था, ऊपर का भी हो गया था, राइट। तो यहाँ पे हम क्लियरली देखेंगे कि टारगेट किस तरीके से ऊपर गए। यहाँ पे बैंक निफ्टी निकाल देता हूँ मैं, यहाँ पे देखिए। तो यहाँ पे ये लाइन ऊपर की तरफ ब्रेक हुई कि यहाँ पे हमें क्या करना है, ये ऊपर के लाइन का टारगेट अचीव हुए कि नहीं हुए, राइट। तो इस तरीके से मार्केट को बायस नहीं पकड़ के बैठना है, लेकिन बी कॉशियस रहना है, बी केयरफुल यहाँ पे हमें रहना है। तो निफ्टी में हम क्या कर सकते हैं कल के लिए, वो भी मैं बताता हूँ। निफ्टी में भी देखिए ये लेवल जो था, ये जो 14,500 पे बहुत बड़ी कॉल राइटिंग हुई थी और यहाँ पे एक अच्छा खासा फॉल आने के चांसेस भी थे, राइट। लेकिन ये लेवल जैसे ही ब्रेक हुआ, सारे लोग जो ये देखिए, ये तो 30 मिनट का, मैं 15 मिनट में निकलता हूँ, देखिए। तो यहाँ पे जैसे ही ये लेवल ब्रेक हुआ, मैंने 12 बजे के आसपास अपडेट भी किया था कि अभी शॉर्ट कवरिंग की वजह से मार्केट ऊपर जा रहा है, लेकिन मैंने ट्रेड नहीं लिया, मुझे एग्जैक्टली पता था। मैं आपको स्ट्रैटेजी भी बताऊंगा, तो फिर भी मैंने ट्रेड क्यों नहीं लिया, राइट, वो लास्ट में बताऊंगा। तो इस तरीके से ऊपर गया मार्केट, राइट। आपको लगेगा कि बहुत बुलिश था, तो अभी सिनेरियो बुलिश बन चुका है। लेकिन अगर आप देखोगे, अगर आज का FII का डाटा भी अगर देखोगे, FII डाटा यहाँ पे अगर डालोगे आप, तो यहाँ पे जाइए, NSE पे जाइए, वहाँ पे आपको मिलेगा। मैं 2-3 जगह का आपको दिखाता हूँ। मनी कंट्रोल में जाइए। आज का वीडियो बहुत लर्निंग होने वाला है, तो साइकोलॉजी को समझिए मार्केट के। देखिए यहाँ पे आप, अगर आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा होगा कि यहाँ पे नेट उन्होंने जो FII ने बाय कितना किया है, ओनली 571 करोड़ का बाइंग है। लेकिन उसके अपोजिट में सेलिंग कितना है, 1334, यानी इसका अगर डिफरेंस निकालेंगे आप, 763 करोड़ का सेलिंग है, फिर भी मार्केट ऊपर गया। तो आप इस बात को समझो, राइट। तो ये सारा डाटा, तो ऐसा नहीं है कि टेक्निकल एनालिसिस हर बार राइट होता है, कभी कभी गलत भी हो सकता है। यहाँ पे देखिए कि गलत कुछ भी चीज़ नहीं होती है, मार्केट सुप्रीम है, कुछ भी हो सकता है, मार्केट के हिसाब से हमें ट्रेड करना चाहिए। ये देखिए 571, राइट, और इधर देखिए 1, तो ये सारा चेक कर सकते हो, ये ऑनलाइन है। असल गूगल तरस मानुस जगल, जब तक गूगल है कोई झूठ नहीं बोल सकता, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से हमें ट्रेड करना है, और मैंने वो भी बताया था। और इस तरीके से निफ्टी में ये कर देंगे। बैंक निफ्टी का हम देख लेंगे। तो ये कल क्या कर सकते हैं इसमें, कल के लिए अगर हम देखेंगे तो अभी ये बुल फ्लैग जैसा बन रहा है, और इसको मैं एक बक्सा आपको निकाल के देता हूँ। और मैं आपको विनती करता हूँ कि ये सिर्फ मैं एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बता रहा हूँ। जो भी डिसीजन लेना है आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर ले। मैंने हर जगह पे वही बताया कि देखिए फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर ले, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि ये बक्सा अगर ऊपर की तरफ ब्रेक होता है तो ऊपर जाएगा, नीचे की तरफ ब्रेक होता है तो नीचे जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इसमें साइडवेज भी रहने के चांसेस है। अगर ये गैप अप डायरेक्टली हमारे टारगेट के पास ओपन होता है गैप अप, तो फिर नीचे आएगा, राइट। तो और यहाँ पे फ्लैट खुलता है तो फिर ये एक तो साइडवेज जा सकता है या ऊपर की तरफ हमें टारगेट दे सकता है। कितना मुंह दे सकता है, यहाँ 460 से उन्होंने 560 तक दिया, तो ऊपर भी 50 से 100 पॉइंट का मूवमेंट और यहाँ पे हमें दिख सकता है। क्योंकि ये तो बेरिशनेस चला गया है, ये सब अभी ये बायर बन चुके हैं, राइट। फिर भी ज़्यादा खुश मत हुई, छोटे छोटे टारगेट लीजिए, प्रॉफिट बुक करिए। आज मैंने बहुत सारी लर्निंग दी है आपको। यहाँ पे देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट 2 पॉइंट और देता हूँ मैं आपको। इसमें पहला पॉइंट ये है कि आपको टाइमली प्रॉफिट बुक करना चाहिए, बराबर है। समझो मैंने इन्वेस्टमेंट के लिए पिक लिया है, बराबर, इन्वेस्टमेंट का छोड़ दीजिए, वो हम पोजिशनर के लिए पिक लिया है, और मुझे उसमें अगर 5% का टारगेट मुझे एक ही दिन में अचीव होता है, तो वाई दिस कॉल ऑलरेडी, मैं क्यों रुकूँ उस स्टॉक में, राइट। अगर
दूसरा नंबर, री एंट्री लीजिए। अगर आपको बुलिश लगता है, चलो ठीक है, ऊपर गया गया ठीक है, आएगा नीचे अगर आएगा, अगर यहाँ पे 14,500 तक अगर नीचे कल आ गया और यहाँ पे प्राइस एक्शन अगर दिखा दी बुलिश, तो और हम एंटर कर लेंगे वहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो मेन हर्डल था वो यहाँ पे अभी हट चुका है, राइट। इसने ब्रेक कर दिया है, यहाँ पे वो राइटर्स अभी नहीं है, राइट। लेकिन कुछ भी हो सकता है, अभी मार्केट एकदम बुलिश मोड में आ चुका है, उसमें कोई डाउट नहीं है। फिर भी बी कॉशियस, ये बुलिशनेस कहीं आपको किल ना कर दे, यही मेरा कहना होता है हर बार, और यही मेरा बोलना भी होता है। अगर यहाँ पे मैं अभी ये आपको इसको डोला बंद करके यहाँ पे डेली में दिखाना चाहूँगा, तो ये देखिए, तो ये इस तरीके से ऊपर बैंक निफ्टी का ये तो हो गया है। बैंक निफ्टी के चार्ट पे मैं दिखाना चाहूँगा। अभी देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये पिछला वाला जब ये बड़ा कैंडल आया था उसके दिन क्या हुआ, बाद में मार्केट गैप अप ओपन हुआ और नीचे आया, ठीक है। तो इस तरीके से गैप अप ओपन होकर नीचे आता है तो हम बाय नहीं करेंगे, राइट। और यहाँ पे फ्लैट खुलता है तो हम ये बुल फ्लैग का टारगेट यहाँ पे अचीव करेंगे। तो बुल फ्लैग का कैसे टारगेट है वहाँ पे, वो भी देख लेते हैं 1 मिनट में, 15 मिनट में। चलो, तो लास्ट में एक अच्छी लर्निंग दूंगा मैं। तो ये देखिए, ये बुल फ्लैग ये बन चुका है ऑलरेडी, राइट। ये ऑलरेडी बुल फ्लैग बन चुका है। अगर अभी यहाँ पे भी एक बक्सा रहेगा, है कि नहीं, और कुछ भी हो सकता है, ये हमेशा ध्यान में रखना है, राइट। ये बक्से को अगर ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा तो ये देखिए, ये ऊपर की लाइन आ रही है और ये इसका बुल फ्लैग का टारगेट, तो ऊपर की तरफ इसमें 32,600 तक के टारगेट अभी भी इंटैक्ट है, वहाँ तक मार्केट जा सकता है, ठीक है। या कल ये 1-2 दिन साइडवेज भी रह सकता है। वोलेटिलिटी एक दिन, इस हफ्ते में एक दिन ऐसा आ सकता है जो ऊपर भी बहुत बड़ा जाएगा, नीचे भी जाएगा। इसलिए मैं रिटेलर्स और बिगनर्स को बोल रहा हूँ, एक तो आप ये मेरा मैं जो कर रहा हूँ ये बता रहा हूँ, यस, आपको क्या करना है आप तय करना है, राइट। यहाँ पे क्वांटिटी एक तो कम कर लो अगर ट्रेड करना ही है, नहीं तो अवॉइड कर लो यार। 1-2 हफ्ते छुट्टी पे गए तो क्या प्रॉब्लम है, लेकिन नहीं जाएंगे आप, क्योंकि क्या है, लोगों को ट्रेड करने की आदत हो गई है। ऐसा मत करिए, आपको गैप उपवास बोलते हैं इसको। जैसे अभी जो ट्रेडर का उपवास जो होता है, मार्केट से दूर रहना, राइट। ट्रेड ना करना यही उपवास है, खाना नहीं खाना ये नहीं है, राइट। तो यहाँ पे ये भी मैंने आपको बता दिया, और मैक्सिमम यहाँ पे लर्निंग में देने की कोशिश करूँगा। मैक्स पेन भी जो था 14,500 पे था निफ्टी का, तो बिल्कुल वहाँ पे भी हमें ये कर सकता। तो ये आपको मैंने बता दिया कि क्यों ऊपर गया, क्योंकि लॉस बुक भी किया लोगों, जो स्मार्ट मनी ने लॉस कवर भी कर लिया, और बहुत सारी जो चीज़ें हैं। तो मैं आपको, हाँ, अगर अपडेट पसंद नहीं तो वो बताइए, मैं अपडेट आगे से नहीं दूंगा, ऐसा कोई भी नहीं है। और कल का मैंने रेंज ब्रेकआउट होने का इंतज़ार करिए। और एक जो लर्निंग मुझे देना था वो मैंने एक पॉइंट निकाल के रखा था आपको बताने के लिए। 1 मिनट, बैंक निफ्टी में जाएंगे। अभी मैं छोटा टाइम फ्रेम क्यों यूज़ करो बोल रहा हूँ, 1 मिनट बताता हूँ आपको। अभी ये देखिए, हाँ राइट, ठीक है। तो ये जो लाइन है, ये देखो, ये पहली जो कैंडल है, इसे रेड कैंडल अगर बनती है, बड़ी रेड कैंडल, आजू बाजू के कैंडल से बड़ी, अभी आगे के तो तैयार नहीं हुई है लेकिन पीछे के, ऐसी कभी भी रेड कैंडल आपको मार्केट में दिखेगी पहली 5 मिनट की, अगर वो ऊपर की तरफ ब्रेक होती है तो ऊपर बहुत बड़ा मुंह आएगा। ये स्ट्रैटेजी है, किसी को मत बताना, अगर किसी को बताया तो भी उसको बताना कि तुम किसी को मत बताओ, तो किसी को भी पता नहीं चलेगा फिर, राइट। और सब कुछ सब लोग सीख जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, तो इसका जैसे ही पहली कैंडल 5 मिनट की अगर बड़ी रेड कैंडल बनती है, अगर उसका हाई, ये हमारे एडवांस स्टूडेंट की स्ट्रैटेजी है, एसीसी कोर्स की स्ट्रैटेजी है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे 4 स्ट्रैटेजी है। लेकिन अब इसका प्रैक्टिस कर लो, आप जाके 2 महीने का बैक टेस्टिंग करो, 6 महीने का बैक टेस्टिंग करो। और यहाँ पे देखिए, जैसे ये पहली कैंडल टूटती है तो इसकी एक्यूरेसी कितनी है वो देखो, 100% एक्यूरेसी दुनिया में किसी की भी नहीं है। आरबीआई गवर्नर खुद बोले थे 11,000 पे, है कि नहीं, आदरणीय जो हमारे आरबीआई गवर्नर है वो 11,000 पे बोले थे कि मार्केट बहुत स्ट्रेच हो चुका है कि नहीं, अभी इसमें करेक्शन आएगा। लेकिन क्या हुआ, मार्केट आज 14,600 पे गया, बराबर। कल भी आरबीआई गवर्नर साहब बोले थे कि बैंकिंग सेक्टर के बारे में जो उन्होंने निगेटिव बयान दिया था या बेरिश जो भी था, राइट, क्या हुआ,
बैंक निफ्टी शूटअप हुआ। जो सरकारी बैंक पीओसी बैंक के बारे में उन्होंने बताया था कि ऐसे ऐसे दिक्कतें हैं, तो वैसे तो गिरना चाहिए था। बैंक ऑफ बड़ौदा ने तो कितना बूम हो गया। तो ये बातें बताने की, कुछ भी हो सकता है मार्केट में। तो आपको हमें क्या करना चाहिए, है कि नहीं। मैंने आज बहुत सारी लर्निंग दी है। कमेंट में मुझे टाइप करके बताइए, जो रियल कमांडो है वो टाइप करेंगे वहाँ पे कि आज के वीडियोज़ में क्या क्या सीखा आपने। तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, यार आप सीख रहे हो तो मैं अगले वीडियो में इससे भी ज़्यादा अच्छी लर्निंग लाऊंगा। ठीक है, ये एक्सपीरियंस से लर्निंग आती है फ्रेंड्स, बराबर है। हाँ ठीक है, ट्रिक्स वगैरह या कोर्स करना ये अच्छी बात है, लेकिन कोर्स करने के बाद भी आपको खुद को मार्केट को समय देना पड़ेगा। वहाँ से ट्रिक्स लीजिए, टिप्स लीजिए, बाकी सारी चीज़ें सीखिए और समय दीजिए मार्केट को, राइट। तो आज को क्या क्या आपको लर्निंग मिली वो वहाँ पे मुझे बताइए। और लास्ट जो मैं बताऊंगा कि हर रिटेलर्स, और हम सारे रिटेलर्स ट्रेडर हैं या बिगिनर्स हैं, तो हम यहाँ पे हमेशा दिखाई, हमें हर सिनेरियो के लिए तैयार रहना है। हमें कुछ भी, हर सिनेरियो, है कि नहीं। हमें अगर गैप अप होता है तो क्या करना है, फ्लैट खुलता है तो क्या करना है, डाउन में खुलता है तो क्या करना है, सारा ऐसा एक बायस पकड़ के नहीं करना है। इंट्राडे ट्रेडर को तो छोड़ दीजिए आप, बायस को, कुछ भी हो सकता है। देखिए यहाँ पे मुझे पता था, ये स्ट्रेटेजी मैंने 1000 बार सिखाई है स्टूडेंट लोगों को, लेकिन फिर भी मैंने ट्रेड नहीं लिया। देखिए आपको क्या लगता है, ये इसके ऊपर मैं बाय कर लेता था, ये इतना बड़ा टारगेट अचीव होता था, राइट, या सी में बाय कर लेता था तो ये शूटअप हुआ, तो बहुत बड़ा यहाँ पे। लेकिन हमने जो तय किया है कि हमारा जो ट्रेडिंग प्लान है, मैंने नीचे की तरफ प्लान किया था, राइट, और इसके नीचे नहीं गया मार्केट तो मैंने ट्रेड नहीं किया, एग्जैक्ट, राइट। तो ये सारी चीज़ें, ट्रेड द प्लान एंड प्लान द ट्रेड, है कि नहीं। पहले प्लान द ट्रेड एंड ट्रेड द प्लान, इस तरीके से। देखिए आज कितनी लर्निंग मैंने दी है। देखेंगे कौन सा वो कमांडो है रियल कमांडो, कि जो सारे के सारे कमेंट्स के लर्निंग यहाँ पे बताएगा। ठीक है, तो बिल्कुल तब तक के लिए हंसते रहिए, हंसाते रहिए। टेलीग्राम अगर ज्वाइन नहीं किया है तो बहुत बड़ी मिस आउट कर रहे हो आप, तो बिल्कुल टेलीग्राम नीचे, लिंक नीचे है डिस्क्रिप्शन में। और दूसरा बात, ये जो वीडियो था कमांडो यूट्यूब चैनल, अभी लास्ट में हमने जो डाला था, तो ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटेजी, ये जो वीडियो है, तो इसमें मैंने ये जो कोर्स है ऑप्शन बाइंग कमांडो कोर्स, जो आप यहाँ पे जाके चार्ट कमांडो अगर डालोगे वेबसाइट, राइट, chartcommando.com पे जाओगे तो यहाँ पे ये जो कोर्स है ये 4000 का कोर्स है ऑलरेडी, राइट। यहाँ आवर कोर्सेज पे क्लिक करना है आपको और कमांडो कोर्सेज में जाइए, या यहाँ पे आप स्टोर में जाके भी यहाँ पे इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सारा आएगा। तो यहाँ पे ये 4000 का कोर्स है, लेकिन वो जो वीडियो देख रहे थे उस दिन मैंने 500 स्टूडेंट के लिए वो 9 रुपये में कर दिया था, राइट। तो वो तो 2-4 घंटों में ही 500 हो गए, तो वो वहाँ पे हमने स्टॉप कर दिया। वैसे तो मैंने स्टॉप करते करते 500, 25, 26, 27 हो गए, तो फिर हमने ये कर लिया। और मैंने 4000 प्राइस करी तो फिर लोग और बोल रहे थे सर हमें दे दो, हमारा मौका गया वगैरह। तो मैंने फिर वो 4000 को फिर कैंसिल करके यहाँ पे 70% ऑफ किया है, बराबर है, ये 999 को, राइट। और ये मैं कल सुबह तक 9 बजे तक रखूँगा, या रात आज 12 बजे तक ही बंद करने वाला था, लेकिन और कुछ रिक्वेस्ट आ रही है बाहर से भी, लोग हैं कुछ, तो ये 9 बजे, कल सुबह 9 बजे ये मैं टोटल बंद कर दूंगा और ये कोर्स 4000 का हो जाएगा, यानी 3999 का, राइट। ये मान लो, फिर मुझे रिक्वेस्ट मत करो व्हाट्सएप पे ये वो मैसेज, मैं तो वो नंबर ही बंद कर देने वाला हूँ व्हाट्सएप वाला, क्योंकि लोगों को हेल्प करने के लिए रखा है, तो लोग उसका ना जाए, तो वो मुझे खाली 9 रुपये में दे दो, मैं आपके अकाउंट में 9 रुपये नहीं लगे तो 10 रुपये डाल देता हूँ। अरे ये क्या भाषा हुई, है कि नहीं। तो ये आप अवॉइड करिए। तो यहाँ पे ये मैं क्लियरली बता रहा हूँ, कल सुबह 9 बजे के बाद ये 3999 को हो जाएगा, है कि नहीं। उसके बाद एडमिशन ये नहीं, तो ये लास्ट, ऐसा ना बता के हुए बंद किया ऐसा कुछ भी नहीं है। सारी चीज़ें मैंने टेलीग्राम पे भी बताई थी और वहाँ पे भी क्लियरली बोला था, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसका फ़ायदा उठाइए। और यहाँ पे जो है, ये दूसरा बात, ये इसमें जो है हर वीक
हर धीरे धीरे ये सारे जो लर्निंग एक दिन में सारे वीडियो नहीं है आपको, ये वीडियो कोर्स नहीं है, ये मेंटोरशिप है, प्रोग्राम है पूरा। यहाँ पे आपको वीडियो देखना है, मैंने जो बताया है वो होमवर्क असाइनमेंट कंप्लीट करनी है, वो फिर अपलोड करना है, धीरे धीरे प्रोसेस चलेगा। ये 2 महीने का प्रोसेस है और 3 महीने का एसेस रहेगा आपको। तो जल्दी मत करिए, जितना दिया है उतना सीखिए, उसका होमवर्क आप सबमिट करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट लोगों के असाइनमेंट अगर कंप्लीट होते हैं तो मैं वहाँ पे नेक्स्ट वीडियोस डालूंगा। इस तरीके से ये सेशन चलेंगे। तो सीखिए, सीखने पे फोकस करिए, और बिल्कुल तब तक के लिए हंसते रहिए, हंसाते रहिए, यूं ही खुशियाँ बांटते रहिए फ्रेंड्स। बाय बाय फॉर नाउ।